टॉपिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन की सीरीज में आज अपन बात करते हैं अंकों से संख्याएं बनाना। पिछले अपन ने शब्दों की बात की थी, आज अपन संख्याएं बनाने पर बात कर रहे हैं। और संख्याएं बना रहे हैं इसका मतलब ये भी किसका है, परमुटेशन का पार्ट ही है, अंकों से संख्याएं बनाना, क्योंकि इसमें भी सीक्वेंस का अपने को ध्यान रखना पड़ता है। अपन एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि 1 2 3 4 5 अंकों के प्रयोग से तीन अंकों की संख्याएं तो सबसे पहले अपन लिख दें पहला पार्ट कि 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी बनती हैं। ये तो आ गई आपके पास टोटल संख्याएं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि भाई सम संख्याएं कितनी बनती हैं। अलग अलग पार्ट करते हैं, देखो इसके अपन सम संख्याएं ये कहते हैं अपन कि 5 से विभाजित संख्याएं। चौथा अपन ये कहते हैं 4 से विभाजित संख्याएं। अपन ये कहते हैं 3 से विभाजित। और एक अपन बात कर लेते हैं कि 200 से बड़ी संख्याएं। कुछ इस टाइप के अपन क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले अपन देखो बात कर रहे हैं कि भाई आपके पास से 5 अंक हैं, 1 2 3 4 5 है ना। इनसे अपने को 3 अंकों की बनानी है, भैया मस्ट है यहाँ कि अपने को 3 अंकों की बनानी है। तो पहला तो पूछा है अगले ने कि कुल संख्याएं, तो 3 अंकों की बनानी है, अंकों की पुनरावृत्ति, इसका स्पेशली ध्यान रखें। बाकायदा अगर क्वेश्चन में लिखा हो रिपीटेशन नहीं चलाओ, अंकों की पुनरावृत्ति संभव तभी अपने को पुनरावृत्ति करनी है, अदरवाइज अपने को पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो यहां देखना पहले नंबर पर मैं यहां पर 1 से लेकर 5 तक अंक है। यहां मेरे पास लिखने के तरीके 5 हैं। 1 भी लिख सकता हूं, 2 भी लिख सकता हूं, 3 भी लिख सकता हूं, 4 भी लिख सकता हूं और 5 भी लिख सकता हूं। यहां लिखने के तरीके 5 है। फिर एक अंक तो अपन यहां लिख देंगे, तो आपके पास लिखने के तरीके 4 ही बचेंगे। तो यहाँ 4 और फिर आपके पास कितने अंक बचेंगे, 3, तो 3, तो 5 4 20 और 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया आपके 60। तो ये 60 आ गया पहले का बनने वाले कुल अंकों की। फिर इसने कहा है कि सम संख्याएं, तो सम संख्याओं के लिए आपको पता है कि 3 ही अंकों की बनानी है। ये इकाई जो अंक है उसकी जगह या तो अपन बताओ क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं अपन, 4 लिख सकते हैं। तो यहां कितने प्रकार से लिख सकते हैं अपन, इस स्थान पर अपन 2 प्रकार से लिख सकते हैं। अपन 2 भी लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते हैं। तो यहां अपन लिख कितने प्रकार से सकते हैं, 2 प्रकार से। या तो 2 लिख दें, अलग अलग बनाए तो अलग अलग बना लो चाहे, या एक ही जगह करें तो अपन यहाँ या तो 2 लिख सकते हैं या 4, 2 प्रकार से लिख सकते हैं। तो एक अंक तो आपने यहाँ लिख ही दिया। टोटल कितने थे, 5 थे, उनमें से एक अंक तो आपने लिख दिया, तो कितने बचे बताओ, 4। तो यहां अपन 4 प्रकार से लिख सकते हैं फिर, और यहां अपन कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 3 प्रकार से। तो 4 3 12 और 12 2 24। तो ये आपके पास सम संख्याएं कितनी बनेगी, 24 बन जाएंगी। नेक्स्ट आपको कहा है कि 5 से विभाजित, यानी 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। और 5 से डिविजिबल होने के लिए आपके पास जो इकाई अंक है इस क्वेश्चन के लिए, वो या तो क्या होना चाहिए बताओ, 5 होना चाहिए, और या फिर क्या होना चाहिए, 0। तो यहां आपके पास 0 तो इन अंकों में है नहीं, तो वो तो अपन ले नहीं पाएंगे। तो आपके पास बताओ ऑप्शन क्या बचा, सिर्फ 5 लिख सकते हैं अपन यहाँ। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए यहां अपन 5 लिख सकते हैं। आपने यहाँ 5 तो लिख दिया, ये तो फिक्स हो गया साहब। एक प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ तो अपन सिर्फ, क्योंकि 5 के अलावा तो कोई लिख ही नहीं सकते ना। तो यहाँ लिखने का वेव्ज 1 ही है। फिर एक अंक यहाँ लिख दिया 5, तो आपके पास अंक कितने बचे, 4। तो यहां अपन 4 प्रकार से लिख सकते हैं। एक यहां और लिख दिया तो फिर आपके पास 3 बचे, तो यहां अपन 3 प्रकार से। तो आपके पास 5 से विभाजित जो संख्याएं हैं वो कितनी आ जाएंगी, 12 आ जाएंगी। अगले ने ये कहा है कि 4 से विभाजित, तो चौथा पार्ट है 4 से विभाजित संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो 4 से विभाजित संख्याएं जब अपन लिखेंगे तो 3 अंकों की है, तो लास्ट के
दो अंकों से जो संख्या बनती है उसमें अगर 4 का भाग जाएगा तो उस संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। 4 से डिविजिबल होने की एक कंडीशन होती है कि लास्ट के दो अंकों से जो संख्या बनती है वो संख्या अगर 4 से डिविजिबल है ना, तो सीधी सी बात है कि भाई 4 का भाग चला जाएगा, अदरवाइज 4 का भाग नहीं जाएगा। तो आपके पास ये जितनी भी संख्याएं दे रखी है उनमें अपने को दो दो के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, और वो दो दो के कॉम्बिनेशन ऐसे बनाने हैं जो 4 से डिविजिबल हो। सबसे पहले देखो मैं 1 ले लेता हूं, तो पहले मैं लिखता हूं 1 2, तो आपके पास 12 आ गया। 12 4 से डिविजिबल है। फिर 1 3 नहीं है, 1 4 भी नहीं है, 1 5 भी नहीं है। फिर अपन ले 2 1, तो 2 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 2 3 भी नहीं है, 2 4, तो दूसरा आ गया आपके पास 2 4। ठीक है, तीसरा आपके पास से 2 5 भी नहीं है, फिर 5 1 नहीं है, 5 2, 52 है ना, वो 4 से डिविजिबल है तो 5 2। फिर 5 3 भी नहीं है, 5 4 भी नहीं है। ठीक है, 4 वाली कंडीशन में लेंगे तो 4 1 4 2 4 3 4 5 ये भी नहीं है। सेम अपने को लेने नहीं है, नहीं तो 4 4 अपने पास 4 से डिविजिबल हो जाता, क्योंकि अगला अगर आपसे पुनरावृत्ति करवाएगा, रिपीटेशन करवाएगा, तो क्वेश्चन में बाकायदा लिखेगा कि रिपीटेशन इज अलाउड, अदरवाइज आपको रिपीटेशन करना नहीं है। तो ये जो दो है ना, यहाँ लास्ट वाले दो अंक, इनमें ये ऐसा कैसा लिखना पड़ेगा 1 2, या फिर आपको ये ऐसा कैसा लिखना पड़ेगा 2 4, या फिर ऐसा कैसा आपको लिखना पड़ेगा 5 2। तो यहां अपन कितने प्रकार से लिख सकते हैं? 3 प्रकार से, या तो ये आ जाएगा, या ये आ जाएगा, या ये आ जाएगा। तो लिखने के तरीके इन दोनों की जगह अपन 3 प्रकार से लिख सकते हैं। तो लिखने के तरीके तो हो गए 3। फिर आपके पास ये अंक 1 बचा यहां, तो आपके पास 2 अंक तो अपन ने लिख दिए, यहां टोटल अंक कितने हैं? 5 है। तो यहां फिर लिखने के तरीके कितने आ जाएंगे आपके पास? 3। तो ये आ जाएगा 3 × 3 कितना आएगा? 9। इसके बाद में आपके पास 5वीं कंडीशन दे रखी है कि 3 से विभाजित, डिविजिबल बाई 3। तो 3 से विभाजित होने के लिए भी अपने पास विभाजकता का नियम है, डिविजिबल का रूल है आपके पास। क्या रूल है? कि यदि अंकों के योग में 3 का भाग जाता है, अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा, तो उन अंकों से जो संख्या बनेगी ना, वही आपके पास 3 से डिवाइड होगी। अंकों को इधर उधर करने से 3 के डिविजिबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने को ऐसे अंक छांटने हैं जिनमें 3 का भाग चला जाए। और उनमें 3 का भाग जाने के लिए देखो अपन 3 अंकों की बनानी है। मैंने ये कंडीशन अपने को ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो अपन पहले 1 2 3 ले लेते हैं, 1 2 3। इन अंकों से देखना एक बार, इनका सम कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, और ये 3 से डिविजिबल है। फिर इस 1 को छोड़ दें अपन, 2 3 4, तो 3 2 5 और 4 9, तो ये 2 3 4। इनसे भी जो संख्या बनेगी वो भी आपके पास 3 से डिविजिबल होगी। फिर अपन लेते हैं 2 भी छोड़ दें, 3 4 5, 4 3 7 और 5 12, तो ये भी सही है। 3 4 5 इनसे भी बन जाएगी। अब बीच बीच में से उठाकर 3 3 के जोड़े बनाने हैं अपने को। अपन लेते हैं 1 2 4 लें, तो 3 और 4 कितना हो गया? 7, इसमें नहीं है। अपन 1 3 4 लें, अपन 1 3 5 लें, तो वो भी आपके पास 1 3 5 ये आ रहा है। देखो ये आपके पास आ गया 1 3 5। ये आपके पास 4 कॉम्बिनेशन ऐसे बन जाएंगे जिनसे जो भी संख्या बनेगी ना, उस संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 ही तो अंक है अपने पास, 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो इन तीनों अंकों से बनने वाली संख्या आपके पास फैक्टोरियल 3 होगी, इनसे भी बनने वाली फैक्टोरियल 3 होगी, इनसे भी बनने वाली फैक्टोरियल 3 होगी, इनसे बनने वाली भी क्या होगी? फैक्टोरियल 3। तो 4 टाइम आ रहा है, तो फैक्टोरियल 3 × 4 कर देते हैं अपन। तो आपके पास 6 × 4 कितना आ गया? 24। नेक्स्ट आपके पास दे रखा है कि 200 से बड़ी, छठा पार्ट है। अगले ने ये कहा है कि 200 से बड़ी होनी चाहिए, तो 3 अंकों की बना रहे हैं अपन, है ना। वो आपके पास 200 से बड़ी तो कह रखा है, लेकिन क्वेश्चन में पहले ही कह दिया था। अब 200 से बड़ी अगर ये नहीं लिखा होता ना 3 अंकों की, तब तो 200 से बड़ी 3 अंकों की भी हो जाती, 200 से बड़ी 4 अंकों की भी बना लेते, 200 से बड़ी अपन 5 अंकों की भी बना लेते। लेकिन ये कंडीशन तो पहले से दे रखी कि 3 अंकों की तो बनानी है, और वो 200 से बड़ी होनी चाहिए। अगर यहाँ ये 3 अंकों की नहीं लिखा हुआ होता, तो उस कंडीशन में अपन 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की बना सकते थे। लेकिन यहां सिर्फ 3 अंकों की बात कर रहा है अगला,
अब 200 से बड़ी, तो यहां अपन बताओ क्या क्या लिख सकते हैं। 200 से बड़ी लेंगे तो अपन 2 भी ले सकते हैं, 3 4 5, 1 नहीं ले सकते। अगर 1 लोगे तो वो 3 अंकों की कोई भी आपके पास संख्या बनेगी वो 200 से छोटी हो जाएगी। तो आप 2 3 4 5 इनमें से ले सकते हो। तो मैं यहाँ 2 भी लिख सकता हूं, 3 भी लिख सकता हूं, 4 भी लिख सकता हूं, 5। यहां मेरे पास लिखने के वेव्स कितने हैं, 4 हैं। इन 4 में से अपन कोई सी संख्या भी लिख सकते हैं, कोई सा अंक भी ले सकते हैं। तो एक अंक तो अपने लिख ही दिया। अब आपके पास एक लिख दिया तो टोटल कितने थे, 5। तो एक तो अपन पहले नंबर पर लिख देंगे, चाहे 2 लिख दो चाहे 3, ये तो वेव्स हैं, चाहे 2 लिख दें, चाहे 3 लिख दें, चाहे 4 लिख दें, चाहे 5 लिख दें, अपन एक तो लिख ही देंगे। फिर आपके पास कितने बचेंगे बताओ, 4 बचेंगे इनमें। तो यहां भी अपन 4 प्रकार से लिख सकते हैं। फिर आपके पास 3 बचेंगे तो यहां 3 प्रकार से लिख सकते हैं। ये आप 4 इंटू 4 16 और ये आ गया 48। पहला क्वेश्चन ने अपन बात कर रहे थे आज अंकों से संख्याएं बढ़ाने की। ध्यान से समझना भाई, क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड दोनों में आए हुए क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस की अपन बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखो अंकों से संख्याएं बढ़ाना, और अंकों से संख्याएं बढ़ाने में अपन ने एक सिंपल सी प्रॉब्लम ली है कि 1 2 3 4 5 अंकों के प्रयोग से यहां मैंने लिख दिया पर्टिकुलर 3 अंकों की अपने को संख्याएं बढ़ानी है। अब किस किस टाइप की, कि पहले तो ये लिख दिया अपन ने कुल संख्याएं, फिर अपन ने कहा कि इवन नंबर्स, फिर अपन ने कहा डिविजिबल बाई 5, फिर आपने कहा कि डिविजिबल बाई 4, फिर आपने कहा डिविजिबल बाई 3, और बाद में आपने कहा ग्रेटर देन 200, यानी 200 से बड़ी संख्याएं। और ये आपने इसमें प्रॉब्लम की थी, इसमें 0 इंक्लूड नहीं था। अब क्वेश्चन अपने बनते हैं ऐसे संख्याएं आएंगी, वो 3 अंकों की हो सकती है, वो 4 अंकों की हो सकती है। यही आपको क्वेश्चन पूछता है 3 से डिविजिबल, 4 से, 5 से इवन नंबर्स। लेकिन जब एक 0 और आ जाता है ना इसमें, तो वो क्वेश्चन की दूसरी टाइप बन जाती है। तो उस टाइप की अपन बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा आपके पास कि 0 1 2 3 4 5 अंकों के प्रयोग से अब की बार कितने अंकों की बात कर रहा है, 4 अंकों की। तो ये मस्ट हो गया, एक तो कि 4 अंकों की, और ये आपके पास क्या दे रखे हैं, डिजिट्स दे रखे हैं, ये आपके पास अंक दे रखे हैं। क्वेश्चन अगला ये कहता है आपको कि कुल संख्याएं दूसरा आपको यह कह दे कि सम संख्याएं, तीसरा आपको कह दे 5 से विभाजित, चौथा आपको कह दे डिविजिबल बाई 4 4 से विभाजित, और नेक्स्ट आपको यह कह दे कि 2000 से बड़ी संख्याएं। पीछे जो किया था उनमें से एक पार्ट बच गया आपका कि 3 से विभाजित, और वो 3 से विभाजित आरपीएससी में आया हुआ है, जस्ट इसके बाद में वो आपको करवा दूंगा मैं। तो सबसे पहले अपन देखो कुल संख्याओं की बात करते हैं। कितने अंकों की बनानी है, 4 अंकों की बनानी है। तो 1 2 3 और 4, वही बात रिपीटेशन करना है या फिर नहीं करना है, तो अगले ने लिखा नहीं है अपने को, और जब तक कहता नहीं है तब तक अपने को रिपीटेशन अलाउ नहीं करना है। बाकायदा ये कहे कि रिपीटेशन इज अलाउड, तभी अपने को रिपीटेशन करना है। तो यहां देखें एक बार आप कि 4 अंकों की, अब यहां 0 भी है इनमें अंकों में, तो पहले नंबर पर अपन 0 तो लिख ही नहीं सकते। अगर आप 0 लिख देते हो तब ये 4 अंकों की न रहकर और कितने अंकों की रह जाएगी, 3 ही अंकों की रह जाएगी। जैसे मान लो 0 324 है, अगर इसकी बात करें तो ये अपने पास कितने अंकों की संख्या है, ये 3 अंकों की संख्या है। ये ध्यान रखना इस बात का आप। तो 0 को यहां अपन लिख नहीं सकते, तो 0 तो छोड़ ही दो। बताओ कितने बचे, 5। तो यहां अपन 5 प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है।
फिर यहां देखना, अब आपने एक अंक तो यहां लिख दिया, अब जीरो भी शामिल कर सकते हैं, अब तो लिख ही सकते हैं ना जीरो, तो एक अंक तो यहां लिख दिया, तो टोटल आपके पास जो डिजिट थे वो 6 थे, उन 6 डिजिट में से अपन ने एक डिजिट तो यहां लिख दिया। अब बताओ डिजिट कितने बचे, 5, तो आप यहां भी 5 टाइप से लिख सकते हैं, यहां कितने टाइप से, 4 टाइप से, और यहां अपन कितने टाइप से, 3 टाइप से, तो ये आपके पास हो गया 300, 300 संख्याएं होगी टोटल 4 अंकों की। फिर अगला कहता है सम संख्याएं। तो इन क्वेश्चनों में एक बात का ध्यान रखना है कि अपन 4 अंकों की तो बना तो रहे हैं, लेकिन सम संख्याओं के लिए यहां आपके पास 0 2 3 0 2 4 ये आ जाएगा आपके पास। लेकिन स्पेशली एक चीज का ध्यान रखना कि जीरो है ना, उस जीरो के लिए आप अलग से लिखना और बाकी नंबर्स के लिए आप अलग से करना, चाहे आपको वो 5 से विभाजित वाला कहे चाहे 4 से विभाजित वाले कहे, सब में अपन इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहां आपको ये कह रखा है इसने कि भाई यहां आपके पास क्या क्या आ सकता है बताओ, जीरो तो भी 2 से वो क्या होगा, आपके इवन नंबर होगा, 2 से डिविजिबल होगा, यहाँ 2 भी हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है 4 भी हो सकता है, तो जीरो वाला तो इसमें अपने को लेना नहीं है। आप कौन कौन सा ले सकते हो, यहाँ आप यहाँ लिख सकते हो 2 या 4 इन दोनों में से, और एक 4 अंकों की और बना देता हूं मैं, ये लो, जिसमें अपन क्या ले लेते हैं, जीरो। तो इनकी बात करें अपन, यहाँ 2 और 4 ले सकते हैं अपन, ठीक है, अपन 2 और 4 ले सकते हैं, तो कितने टाइप से लिख सकते हैं यहाँ अपन, यहाँ 2 टाइप से लिख सकते हो आप 2 भी लिख सकते हो, आप 4 भी लिख सकते हो, यहां लिखने के वेव्स 2 है, लेकिन आपने एक तो लिख ही दिया। अब यहां से स्टार्ट करें वापस, आप इधर से नहीं आए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या जीरो वाली है, बस वो आप ध्यान रखें थोड़ा सा। आप उसमें तो यहां से पिछले क्वेश्चन में तो इधर से अपन ने स्टार्ट कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन अब अपन यहां जीरो नहीं लिख सकते। तो देखो एक चीज कि एक अंक तो अपन ने यहां लिख दिया, यहां अपन जीरो लिख नहीं सकते, तो टोटल आपके पास डिजिट्स कितने हैं, 6 डिजिट्स हैं, उनमें से अपन 4 डिजिट काम में ले सकते हैं। यहां 2 या 4 में से कोई सा लिखा है तो एक तो वो नहीं लेंगे और एक अपन जीरो नहीं लेंगे, तो आप इनमें से 6 में से यहां कितने प्रकार से लिख सकते हो, 4 प्रकार से, ठीक है। एक यहां लिख दिया, एक यहां लिख दिया, आपने 2 ही लिखे, अब उस जीरो को अपन ले सकते हैं, तो यहां भी अपन कितने प्रकार से लिख सकते हैं, टोटल 6 हैं, एक यहां लिख दिया और एक यहां लिख दिया, 2 तो लिख ही दिए, तो अपन यहां फिर 4 प्रकार से लिख सकते हैं, और यहां अपन कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 3 प्रकार से। ये हो गया आपके पास 16 और 16 3 48, ये 96 आ गया, ये तो 96 आ गई टाइप है ना। इसमें जीरो वाली बात करें तो जीरो तो अभी यहां लिख ही दिया ना, तो जीरो का काम तो हो गया, यहां तो अपन 1 टाइप से ही लिख सकते हैं, तो जीरो का काम तो हो गया आपका। अब इसके बाद में जीरो को तो भूल जाओगे, तो लिख दिया अपन ने, तो बच्चे कितने 5, तो यहां अपन 5 प्रकार से लिख सकते हैं, यहां अपन 4 प्रकार से लिख सकते हैं, और यहां अपन कितने प्रकार से, 3 प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये आपके पास हो जाएंगे 60, ठीक है। और ये इवन नंबर्स की बात कर रहा था, तो ये तो 96 और ये 60 दोनों को ऐड करके अपन लिख देंगे, तो आपके पास टोटल कितना हो गया बताओ, 156 हो गया आपके पास, ठीक है। ये आ जाएगा आपका टोटल सम संख्याएं आई है, सेकंड पार्ट आया है। तीसरा अगले ने कहा कि 5 से विभाजित, डिविजिबल बाई 5, तो डिविजिबल बाई 5 के लिए भी आपको पता है कि भाई 4 अंकों की तो बनानी है, वो तो आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में कह रखा है अगले ने कि 4 ही अंकों की बनानी है। अब 4 अंकों की संख्या बना रहे हैं, तो डिविजिबल बाई 5 होगा, तो यहां या तो 5 आना चाहिए और या फिर 0 आना चाहिए, तो 0 के लिए मैंने कहा था 0 वाला तो अलग ही लिखते हैं, तो फिर बच गया 5, तो 5 वाला भी अलग लिख देते हैं, या फिर अपन यहां क्या लें बताओ, 0, ये लो 4 अंकों की, यहां अपन ने लिख दिया 0। इसको देखें ध्यान से, आपने यहां अपन एक प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि अपन ने सिर्फ 5 ही लिखना है, क्योंकि 5 से डिविजिबल होना चाहिए। यहां 5 लिख दिया, 0 यहां अपन लिख नहीं सकते, तो टोटल आपके पास कितने थे, 6, उनमें से 5 तो लिख दिया, 0 लिख नहीं सकते, तो बताओ बच्चे कितने, 4 बचे, तो यहां अपन 4 टाइप से लिख सकते हैं, इनटू वही बात, फिर एक यहां लिख दिया, एक यहां लिख दिया, तो 2 तो लिख ही दिए, अब अपन 0 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो आपके पास 2 लिख दिए, तो टोटल 6 में से 2 गए तो कितने, 4, तो यहां भी अपन 4 प्रकार से, और यहां अपन कितने प्रकार से लिख सकते हैं बताओ फिर, 3 प्रकार से।
तो वही आपके पास ये तो हो गया 48, ठीक है। यहां 0 लिखा आपने तो भी आपके 5 से डिविजिबल होगा, तो 0 लिख दिया तो बताओ बच्चे कितने, 5। तो यहां अपन 5 प्रकार से लिख सकते हैं। फिर एक और यहां लिख दिया तो यहां अपन 4 प्रकार से, और यहां अपन कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। और ये 0 तो 1 टाइप से आएगा क्योंकि ओनली अपन ने 0 लिखा है। तो ये आ गया आपके पास 60, और दोनों को ऐड कर देंगे अपन, तो 60 और 48 108 आ जाएगा आपके पास, 108 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कुल संख्याएं निकाल ली, आपने सम संख्याएं निकाल ली, आपने 5 से विभाजित निकाल ली। अब 2 पार्ट और बच गए इसके। एक तो ये बच गया कि 4 से विभाजित, और 4 से डिविजिबल होने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखें इसमें, थोड़ा साफ इंपॉर्टेंट पार्ट है। 4 से विभाजित की अपन जब बात करते हैं तो वही बात कि लास्ट के 2 जो अंक है उनसे जो संख्याएं बनती हैं उनमें 4 का भाग जाना कंपलसरी है। तो अपने को वही 2 के कॉम्बिनेशन बनाने देखो। पहले तो अपन 01 4 से डिविजिबल नहीं है, 02 भी नहीं है, 03 भी नहीं है, 04 है। तो एक तो आपके पास इसमें आ जाएगा 04, ठीक है। फिर 05 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 04 एक नंबर है। लास्ट के 2 आपके पास अंक लिए अपने उस संख्या में से जिनमें 4 का भाग जाता है। फिर 10 लें, वो भी नहीं है, 12 तो आपके पास आ गया 12 है। फिर अपन लें 13 14 15 नहीं है, फिर 20 एक 20। फिर अपन लें 21 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, 20 21 23 24, ये 24 4 से डिविजिबल है, 25 नहीं है। फिर 30 भी नहीं है, 31 भी नहीं है, 32 डिविजिबल है। फिर आपके पास 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, 41 भी नहीं है, 42 भी नहीं, 40 आ गया ना, 40 हो गया, वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। आपके पास 41 नहीं है, 42 भी नहीं है, 43 भी नहीं है, 45 भी नहीं है। 5 वाले में देखोगे आप तो आपके पास 50 नहीं है, 51 भी नहीं है, 52 है, और फिर 54 भी नहीं है, ये 52, ठीक है। आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 आ गए। इन टोटल 7 में से अपन 0 वाले अलग छांट लें जिनमें 0 आ रहा है। तो इन टोटल 7 में से आपके पास 0 देखना किस किस में आ रहा है। 0 एक तो यहां, एक आपके पास 0 यहां, और एक 0 यहां। तो इनको छांट कर तो आप अलग ले लो भी, इधर ले आओ। 0 4 20 और 40, इनको तो अपन एक साथ ले लेते हैं, और वो आपके पास बच गए 12 24 32 और 52, इनको अपन लिख देते हैं एक साथ, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अपने को 4 अंकों की संख्या बनानी है, 1 2 3 और 4। इन 4 अंकों में, इन 2 अंकों में तो आप बताओ कितने प्रकार से लिख सकते हो। अगर इनमें से लेते हो तो आप 04 भी लिख सकते हो, आप 20 भी लिख सकते हो, आप 40 भी लिख सकते हो। तो यहां तो अपन लिख सकते हैं 3 प्रकार से। अब देखो 0 आ गया आपके पास, तो पहले नंबर पर वो तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं, तो 2 अंक तो आपने लिख दिए 0 को लेकर, तो इनमें से 0 तो आ ही गया, और आपने 2 अंक लिख दिए। तो टोटल कितने थे, 6 थे आपके पास। तो 6 में से यहां आपके पास कितनों में से आएगा, 6 में से 2 तो लिख दिए ना, 4 टाइप से, और फिर यहां आपके पास कितना आ जाएगा, 3 टाइप से, 4 3 12, और ये आपके 36 आ गया, ठीक है। इनकी अगर बात करें अपन, तो यहां भी आपको 4 अंकों की संख्या बनानी है, 1 2 3 और 4, 4 अंकों की संख्या बनानी है। 4 अंकों में यहां अपन इन दोनों की जगह 12 लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं, 32 लिख सकते हैं, 52। तो यहां तो अपन लिख सकते हैं 4 टाइप से। अब पहले यहां से शुरू करें, इनमें 0 तो लिखा ही नहीं ना, तो 0 है अब आपके पास, तो वो 2 अंक तो वो कम हो गए, और एक पहले नंबर पर अपन 0 नहीं लिख सकते, तो टोटल हैं कितने, 6, उनमें से 3 कम हो गए। तो यहां अपन कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 3 टाइप से। यहां अपन कितने टाइप से लिख सकते हैं, 3 टाइप से। फिर अपन यहां की बात करें तो देखो 1 2 और 3 अंक लिख दिया आपने, लिख दिया ना। अब 0 लिख सकते हैं, बीच में 3 लिख दिया, तो टोटल 6 है,
तो यहां के लिए भी आपके पास 3 अंक ही बचे, तो 3 3 9 और 9 4 36, ये भी आपके पास 36 ही हो गया। तो टोटल आपके पास बताओ कितना हो जाएगा, 72 आ गया आपके पास, ये लो, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, 2000 से बड़ी संख्याएं। तो 2000 से बड़ी के लिए 4 अंकों की कह रखी है, लेकिन यहां ये ध्यान रखना स्पेशली 4 अंकों की। तो 2000 से बड़ी में यहां 2 हो सकता है, 3 4 और 5, इन चारों में से कोई सा भी ले सकते हैं। तो कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 4 प्रकार से। एक अंक तो लिख ही दिया, टोटल आपके पास कितने थे, 6 थे, 6 में से एक अंक तो वहां लिख दिया अपन ने। तो अब बताओ बच गए कितने आपके पास, 0 ले सकते हैं अपन, तो बच गए कितने आपके पास, 5। तो यहां अपन 5 प्रकार से, यहां अपन 4 प्रकार से, और यहां अपन 3 प्रकार से। 5 4 20, 20 4 80, और ये आपके 240 संख्याएं आ गई टोटल, ये आई आपके पास, ठीक है। क्या किया आप लोगों ने कि 0 1 2 3 4 5 अंकों के प्रयोग से 4 अंकों की संख्याओं की बात की थी। आपने टोटल संख्याएं निकाल ली, आपने सम संख्याएं निकाल ली, 5 से डिविजिबल निकाल लिया, 4 से डिविजिबल निकाल लिया, और आपने 2000 से बड़ी संख्याएं निकाल ली। थोड़ा सा इनको करने में इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें आप, स्पेशली बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके सेकंड ग्रेड 2013 में आया हुआ है, 0 1 2 3 4 5 अंकों के प्रयोग से, अंकों के प्रयोग से 5 अंकों की 3 से विभाजित संख्याएं। दो बातें कही है इसने, दो बातें कौन सी कही है कि एक तो ये कहा है कि 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, दो बातें कही है आपको, एक तो कहा है कि 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, और दूसरी कही है कि वो 5 अंकों की होनी चाहिए। तो दो चीजें हैं देखो, एक तो ये कह रखा है कि 3 से विभाजित है ना, एक तो डिविजिबल बाई 3, 3 से विभाजित, इंपॉर्टेंट बात। दूसरी कही है कि वो आपके 5 अंकों की होनी चाहिए, और आपके पास ये 0 से लेकर 5 तक टोटल कितने अंक दे रखे हैं, 6 डिजिट्स दे रखी हैं, आपके पास 6 अंक दे रखे हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि भाई यहां अंक तो है 6 आपके, और आपको अंक लेने कितने हैं काम में, 5। इसका मतलब एक अंक छोड़ना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि एक अंक छोड़ते हुए अपने को 5 अंक लेने पड़ेंगे। तो एक बार अपन 0 को छोड़ देंगे, एक बार 1 को छोड़ देंगे, एक बार 2 को, एक बार 3 को, एक बार 4 को, और एक बार 5 को। तो वो तो अपने कोई समस्या रही नहीं कि भाई अंक तो टोटल 6 हैं, डिजिट तो 6 हैं, लेकिन आपको 5 डिजिट का ही आपको कोई संख्या बनानी है, कोई नंबर बनाना है, तो उसमें अपना पहला काम तो ये हुआ कि अंक 5 लेने अपने को, तो एक अंक छोड़ना पड़ेगा। तो इनमें से अपन कोई सा 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4 और एक बार 5 छोड़कर अपन चेक कर लेंगे। फिर अगले ने कहा है कि डिविजिबल किससे होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो उन डिजिट को जब छोड़ते हैं तो दूसरी बात अपने को यह ध्यान में रखनी पड़ेगी कि उनमें 3 का भाग भी जाना चाहिए। और 3 से डिविजिबल कब होता है, जब उनके योग में 3 का भाग जाता हो, यानी उन सभी अंकों को अपन जोड़कर देख लेंगे साथ में, उनमें अगर 3 का भाग जाएगा उसके योग में, तब सीधी सी बात है उस संख्या में भी कोई संख्या बनाएंगे उसमें 3 का भाग चला जाएगा। मैं देखो सबसे पहले 0 को छोड़ता हूं, मैंने 0 को छोड़ दिया, तो 0 को छोड़ा तो बताओ मेरे पास ये आगे वाले अंक बचे 1 2 3 4 5, इनको ऐड करो, देखे 3 3 6 4 10 और 5 15, और 15 आपको पता है कि किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल। तो 0 को छोड़ते ही जो अंक आए ना आपके पास वो ये आए कि 1 2 3 4 और 5, ये 5 ही तो अंक है, अपने को 5 अंकों की संख्या बनानी है, और वो संख्याएं बनानी है जिसमें 3 का भाग जाता हो। और 3 का भाग जाने के लिए कंपलसरी बात यह है कि भाई ये जो अंक दे रखे हैं इनके योग में भी 3 का भाग जाना चाहिए। तो 5 और 4 9 और 3 12 और 3 कितने हो गए, 15। फिर मैंने
यहाँ 1 को छोड़ा, एक बार 0 को छोड़कर चेक कर लिया, एक बार 1 को छोड़ दो, फिर ऐड करेंगे तो 2 3 5 5 10 और 4 कितने हो गए 14, नहीं जा रहा है तो वो अपने को लेना नहीं है। फिर आप 2 को छोड़कर देख लो एक बार, तो 0 और 1 तो 1 हो गया, 3 कितना हुआ 4 4 8 और 8 5 13, वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर एक बार 3 को छोड़कर देखें, 3 को छोड़ेंगे तो आपके पास 3 4 7 और 5 12, तो आपके पास ये आ गया 0 1 2 3 को तो छोड़ रखा था, 4 और 5। इन अंकों से भी जो संख्याएं बनेगी वो 5 अंकों की संख्याएं जो 30 से डिविजिबल हो जाए 3 से, तो आप ऐड करके देख लो 9 और 3 कितने हो रहे हैं 12, तो अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब चला जाएगा। फिर अपन 4 को छोड़े तो आप इनको ऐड करोगे, 3 3 6 5 11 नहीं जा रहा है, एक बार 5 को छोड़ दो तो 3 3 6 4 10 नहीं जा रहा है। तो एक एक को छोड़कर अपन जब कॉम्बिनेशन से बनाते हैं ना, तो बनते तो आपके पास अलग अलग कॉम्बिनेशन खूब सारे हैं, लेकिन उन कॉम्बिनेशन में से वही कॉम्बिनेशन अपने को यूज में लेना है जिनके योग में 3 का भाग जा रहा है, क्योंकि अगले ने ये कहा था कि 3 से विभाजित संख्याएं होनी चाहिए। अब देखो एक तो या तो इनसे बनेगी वो, तो 5 ही तो अंकों की बनानी है आपको, 1 2 3 4 और 5, आपको 5 ही तो अंकों की बनानी है, 5 ही अंक हैं जिनमें 0 है नहीं आपके पास, तो यहां 5 टाइप से, या 4 या 3 या 2 और यहाँ 1, या डायरेक्ट फैक्टोरियल 5 लिख सकते हो आप डायरेक्ट फैक्टोरियल 5 है ना, तो आपके पास ये तो आ गया 120। ठीक है, इससे अगर अपन 5 अंकों की बनाएंगे तो वही 5 अंकों की 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले यहां लिखकर देखते हैं अपन, यहां आप लोग 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 लिखते ही कितने अंकों की रह जाएगी, वो 4 डिजिट्स की रह जाएगी, तो यहां अपन 0 लिख नहीं सकते, और 0 नहीं लिख सकते तो कितने अंक बचे बताओ आपके पास 4, तो यहां अपन 4 प्रकार से लिख सकते हैं। अब टोटल 5 डिजिट्स थे, उनमें से एक डिजिट तो यहां लिख दिया आपने, तो अब आपके पास 0 को इंक्लूड कर लेंगे अपन, अब आपके पास कितने बचेंगे बताओ, टोटल टोटल कितने हैं 5 हैं, और 5 में से एक तो यहां लिख दिया, तो बच्चे कितने 4, तो यहां अपन 4 टाइप से, फिर आप यहां 3 टाइप से, यहां 2 टाइप से, और यहां 1 टाइप से, तो ये हो गया 16 48 और 96, तो ये आपके पास आया 96, तो ये तो बन गई 96 इनसे, इनसे आपके पास 120, और दोनों को अपन क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो आपके पास 216, ये 216 आ गए आपके पास। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 अंकों के प्रयोग से 5 अंकों की 3 से विभाजित, ये दोनों चीजें ध्यान में रखना, ये आपके पास टोटल संख्या कितनी आएंगी 216। और ये जो क्वेश्चन है आपके ग्रेड सेकंड 2013 में आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में डिजिट से रिलेटेड आपके एक क्वेश्चन और हैं, देखें अपन, देखो एक बार, ये कह रखा है कि 9 अलग अलग अंकों की कुल संख्याएं, 9 अलग अलग अंकों की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 अलग अलग अंकों की कुल संख्याएं, ये आपके एक तो सेकंड ग्रेड 2011 और एक आपके फर्स्ट ग्रेड पीजीटी 2014 में आया हुआ है, ये फर्स्ट ग्रेड 2014 में आया हुआ है। ठीक है ना, तो 2 ईयर्स में आया हुआ है ये आपके क्वेश्चन, एक तो 2011 में और एक आपकी कौन से में आया हुआ 2014, ये फर्स्ट ग्रेड में, और एक सेकंड ग्रेड में, 2 बार आया हुआ है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझे, लैंग्वेज बहुत छोटी सी दी है अगले ने, ये कहा है कि 9 अलग अलग अंकों की, यानी 9 अंकों की बनानी है, और वो डिजिट्स कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग होने का मतलब अपने को अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, 9 अलग अलग अंकों की कुल संख्या। तो पहले तो अपने को ये पता है टोटल अंक हैं कितने, इसमें वैसे नहीं दिए अपने को, टोटल अंक ही यूज में ले सकते हैं अपन, 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट्स हो गए आपके। तो यहां अपने को जो अंक यूज में लेने हैं वो तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अपन
टोटल 10 डिजिट्स हैं जिनका अपन यूज में ले सकते हैं। वो संख्या है कितने अंकों की? 9 अंकों की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंकों की संख्या है, ठीक है। इनमें से अपने को डिजिट्स काम में लेने हैं, तो अपन जब पहले नंबर पर लिखेंगे, पहले नंबर पर अपन जब काम में लेंगे, तो पहले नंबर पर आप यहां 0 को नहीं ले सकते। बाकी आपके पास कितने हैं? 9 है, तो इनमें से कोई सा लिख सकते हैं। अगर 0 को लिख लेंगे अपन यहां, तो सीधी सी बात है वो 9 अंकों की न रहकर 8 की रह जाएगी, तो यहां आपके पास 9। फिर यहां अब देखो टोटल 10 थे, उन 10 में से एक तो यहां लिख दिया, तो अब बताओ बच्चे कितने? 9, तो ये 9 यहां भी। यहां कितने टाइप से? 8, यहां 7, यहां 6 टाइप से, यहां 5 टाइप से, यहां 4 टाइप से, यहां 3, और यहां अपन कितने टाइप से लिख सकते हैं? 2 टाइप से। तो ये हो गया आपके पास 9 इंटू, ये आगे वाला आपके पास फैक्टोरियल 9 बन गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9 इंटू फैक्टोरियल 9। ये अगले ने सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज अपन ने अंकों से संख्याएं बनाने की बात की। आपके पास डिजिट्स दे रखे थे, और डिजिट से अपन ने क्या बना लिया? आपके पास डिजिट्स दे रखे थे और उनसे अपन ने क्या बना लिया? नंबर बना लिया, संख्याएं बनाई अपन ने। तो क्वेश्चनों की जो अलग अलग टाइप्स थी वो भी सीखी, और जो आपके एग्जाम्स में पूछे हुए हैं वो भी अपन ने क्वेश्चन किए। धन्यवाद।